उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने किसान बिल पर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि किसान बिल के आने से खेती में लूट होगी और किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि 12 जनवरी को सपा विवेकानंद जी के जन्मदिन को युवा बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाएगी। वहीं वैक्सीन पर अखिलेश ने कहा कि सरकार केवल झूठ बोल रही है। आधी अधूरी तैयारी के साथ वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। वहीं राम मंदिर के सवाल पर चुटकी लेते हुए अखिलेश ने कहा कि भगवान सबके हैं, हम दिखावा नहीं करते हैं, हम पूजा पाठ की जिम्मेदारी पत्नी को दिए हुए हैं। बीजेपी वाले बताएं कि जिम्मेदारी किसको दी है। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव करीब आते ही भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। साथ ही बीजेपी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि जहरीली शराब का कारोबार अधिकारी और बीजेपी के नेता मिलकर कर रहे हैं। तरीके से यह जो किसान के कानून आए हैं, इन कानूनों ने पूरे लागू होने के बाद किसान की बर्बादी होगी, खेती की लूट होगी और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएं, यूनिट नहीं बनाई इन्होंने, एक बिजली की यूनिट नहीं बनाई। अगर कहीं बनाई हो बिजली तो बताए बीजेपी के लोग। और बिजली कितनी महंगी कर दी और बिजली का हालत क्या है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार काम करेगी जनता के बीच में, जोड़ने के बीच में। और अगर आप भी सच लिख दोगे, अगर आप में से किसी ने सच लिख दिया कि दाल में पानी है, दूध में पानी है, यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ हो रहा है सरकार के खिलाफ, तो आप पे एफआईआर दर्ज हो जाएगी, जेल चले जाएंगे। जहाँ तक बुलडोजर की बात है, भारतीय जनता पार्टी बताए वो अपने नक्शे कब ठीक करेगी। भारतीय जनता पार्टी का जब 4 साल में नक्शा बिगड़ गया, भारतीय जनता पार्टी का जब नक्शा बिगड़ गया, मान लीजिए आप हो यहाँ फतेहपुर के, आप पूछो ये गड्ढा क्यों नहीं भरा, ये सड़क क्यों नहीं ठीक कर पाए, नाले से बिजली या सीवर क्यों नहीं बना पाए फतेहपुर में। भाई सरकार दोनों इनकी है, नियम बदल दे। किसने रोका इनको? आज तक सीवर नहीं डल पाए। मुझे याद है मैंने प्रस्ताव बना के भेजा था यहाँ का और पैसे भी दिए थे। ये हमारे चेयरमैन लोग हैं, जानते होंगे कि कितना पैसा पुराना आया और अब कितना पैसा आया और पहले क्या सुविधाएं थी, आज परेशानी क्या है। दूसरी बात, तो इसलिए ये जो घर गुड़ाए जा रहे हैं, ये जितने लोग हैं, हमारा घर है दादा परदादा ने बनवाया, यहाँ जो बैठे हैं इनके बहुत सारे लोगों के गांव के घर हैं। ये जो तोड़ने जाते हैं बुलडोजर वाले, इनके एड्रेस पता निकालिए, इनके खुदों के घर के नक्शे पास नहीं है। तो क्या लग रहा है? क्योंकि गांव में आबादी पर, शहर में तो आप जानते हो, अगर फतेहपुर में मीटर नाप के चले, न जाने कितने अवैध कंस्ट्रक्शन दिखाई देगा। काम यही चलेगा। एक मिनट, न जाने कितना दिखाई देगा कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है। कानून से कौन घर बनाता है? क्या कर रही थी अथॉरिटी? इसलिए केवल जनता का ध्यान भटाने के लिए और केवल उन लोगों को चिन्हित करने के लिए कि जिनसे उन्हें पॉलिटिकल लाभ उठा सकें, इसलिए बुलडोजर चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तैयार रहे, न उनका नक्शा ठीक हुआ है 4 साल में और जनता तैयार है उनका नक्शा ठीक करने के लिए। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।